बागनविलिया में इन 2 फर्टिलाइजर्स को डालते इतने फूल खिलते हैं दोस्तों, इतने फूल खिलते हैं कि ना टहनी दिखती है ना पत्तियां, सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं। और सबसे खास चीज तो ये है कि जब बागनविलिया में फूल खिलते हैं तो 1-2 दिन में मुरझाते नहीं है, ये बहुत दिनों तक ऐसे ही बने रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, महीनों चलते रहते हैं। मेरे भी पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और ये महीनों चले हैं। जब हल्के हल्के इसके कलर डल होने लगे तब मैंने इसकी छटाई कटाई कर दी थी, क्योंकि दोस्तों जब एक बार इस पर फूल आ जाते हैं, जब इन टहनियों को हम कट करके नहीं हटाएंगे तो फिर इसमें से फिर से नई फ्लावरिंग नहीं हम पाएंगे। इसलिए एक बार फूल आने के बाद इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपने जमीन में बागनविलिया लगा करके रखा हुआ है तो उसमें तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती है। मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उतने से काम चल जाता है। सिर्फ 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि धूप जहाँ लगती हो उस जगह पर लगाएं, क्योंकि बागनविलिया बहुत ज्यादा धूप पसंद करता है। कम से कम इसमें 7-8 घंटे की जब धूप लगती है तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब धूप कम लगती है तो पौधा तो हरा भरा रहता है लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। बागनविलिया में कलियां नहीं बनती हैं, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही फूल खिलने लगते हैं। फूल इसके पत्तियों की तरह ही दिखते हैं पहले, बाद में जब इसके कलर आते हैं तो लगता है कि हाँ फूल है। और ये इसीलिए इसको कागज के फूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं बहुत ही पतले पतले से कागज जैसे होते हैं। पानी की बात करें दोस्तों तो बागनविलिया में बहुत ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो पौधा तो हरा भरा होगा और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही तेज होगी, बट इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। बागनविलिया की मिट्टी जब पूरी तरीके से सूख जाए तभी इसमें पानी दें। ऊपर से कम 1 इंची मिट्टी पूरी तरीके से सूख जानी चाहिए, अंदर में तो थोड़ी नमी रहती ही है, तभी पौधा हरा भरा रहता है। अगर आप बारिश के पानी में भी इसको लगातार रखते हैं तो पौधे की ग्रोथ भी होगी, पौधा हरा भरा भी होगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसमें फ्लावरिंग लेने के बाद दोस्तों मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, आप देख पा रहे हैं हाथ से। इसके बाद फिर से इसमें नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ गई है और आज फिर से इसकी मैं थोड़ी सी कटाई छटाई करूँगी, क्योंकि शेप देना अच्छा होता है। ये जो शाखाएं हैं काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं, इधर उधर भाग रही हैं, और जब ये शेप में रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। गमले में घास फूस वगैरह ना उगने दें, समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, इससे जड़ें सांस ले पाती हैं और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। गमले में लगे बागनविलिया में एक समस्या और आती है कि जब एक बार इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो फिर से इसमें जब दोबारा हम फर्टिलाइजर डालते हैं तभी इसमें दोबारा हम फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं एक बार फ्लावरिंग में ये कम हो जाते हैं, इसकी वजह से दोबारा इसमें फूल नहीं आते। बागनविलिया में आप गोबर की खाद दे सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, उसमें फास्फोरस वगैरह बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, और फास्फोरस जो होता है फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। आप कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो मैं फर्टिलाइजर इसमें डालने वाली हूँ दोस्तों, ये घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद है, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगी कि मिट्टी की गुड़ाई कर दूंगी और साथ में एक फर्टिलाइजर मैं और दूंगी। जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर दें तो मिट्टी की गुड़ाई करके या तो आप 2 इंची मिट्टी निकाल कर जड़ों में फर्टिलाइजर दें, या फिर आप मिट्टी में ऐसे ही फर्टिलाइजर को मिला दें। जब आप जड़ों में देते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर मिट्टी में डालते हैं तो ठीक तरीके से आपको मिलाना चाहिए। 2-3 मुट्ठी इसमें कंपोस्ट खाद इस तरह से ऐसे ही डालकर खूब अच्छी तरीके से इसको मिला देना चाहिए। ये घर का बना हुआ कंपोस्ट खाद है, मार्केट का नहीं है। सब्जियों की छिलके वगैरह से मैं बनाती रहती हूँ, बहुत ही बेहतरीन बनता है और यही मैं अपने सभी पौधों में यूज करती हूँ। गुड़ैल है, गुलाब है, मोगरा है, सभी पौधों में मैं यही खाद इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी एक बार बना लेंगे इस तरह से तो कभी आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूँगी कि कैसे घर पर सब्जियों के छिलकों से आप कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। चाहे आप ज़मीन में तैयार करें गड्ढा खोदकर, और चाहे आप बकेट में, बोरी में, और आप पॉलीथीन में भी तैयार कर सकते हैं। इस फर्टिलाइजर के बाद जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये है एसएसपी, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। ये सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है सस्ता होता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है और बहुत ही काम का होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर की अच्छी मात्रा होती है। फास्फोरस फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि कैल्शियम जो होता है ये तने को मजबूत बनाता है और पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है।
फूलों को भी बढ़ावा देता है। सल्फर जो होता है पत्तियों को ग्रीन रखने में मदद करता है और भी पौधे को पोषण देता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 12 इंच के गमले में 1-2 चम्मच पर्याप्त है। इस फर्टिलाइजर को भी अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है और ऊपर से देना है पानी। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका पौधा फूलों से लद जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।